देखो इतने सालों में हमने हर तरह की कॉमेडी देख ली, ड्रामा कॉमेडी, क्लीन कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, लेकिन प्रॉपर फैमिली एडवेंचर कॉमेडी मतलब जिसे बच्चे और बड़े एक साथ बैठकर एंजॉय कर सकें, वो आजकल उतनी ही रेयर है जितनी मुंबई में खाली लोकल ट्रेन। ऊपर से हर दूसरा क्रिएटर या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन या तो डार्क कॉमेडी कर रहा है, 370 की बिरयानी से लेके जो लोग अपना बॉडी डोनेट कर रहे हैं उनके नुन्नू का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में पब्लिक को भी वही डार्क वाहियात कॉमेडी ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन इसे लोग फैमिली के साथ नहीं बल्कि हेडफोन लगा के घर के किसी कोने में एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में भाई जिस फिल्म को देखकर हम बड़े हुए हैं, हाँ धमाल की बात कर रहा हूँ, उसका सीक्वल कोई कैसे मिस कर सकता था। खासकर तब जब आप जहर पी के बैठे हो तो नींबू चाटकर उसका हैंगओवर भी तो उतारना था। तो ऐसे में उसी नींबू की तलाश में मैं धमाल देखने निकल जाता हूँ। तो कैसे ये धमाल देखने लायक है या मूतने लायक, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले प्लॉट की बात करते हैं। तो 100 साल पहले पायरेट्स लोग अपना बड़ा सा ट्रेजर किसी मिस्टीरियस आइलैंड पे छुपा दिए होते हैं। अब ट्रेजर का रूट सिर्फ एक ही इंसान को पता है। तो खजाने की खोज में गुड्डू और जॉनी यानी कि अपने अजय देवगन और संजय मिश्रा की मुलाकात पुरानी गैंग से होती है, जिसमें आदि, उसका भाई मानव, आदि की पत्नी रोजी, लल्लन यानी कि रितेश देशमुख और उनकी पत्नी पारो सब मिल जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है क्लासिक धमाल स्टाइल स्टोरी। एक क्लू के बाद दूसरा क्लू गलत निकलता है। जंगल, बोट, आइलैंड, फॉल्स पाथ, एक हॉरर एंगल, यहाँ तक कि ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल, टाइगर और सांप भी होते हैं। बेसिकली एंटरटेनमेंट का पूरा मसाला मिक्स कर दिया जाता है। और जब भी सबको लगता है कि अब तो अमीर हो गए और जैसे वो लोग चिल्लाते हैं कि वी आर रिच, तभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई लफड़ा हो जाता है। और इस बार खजाना डब्ल्यू के नीचे नहीं बल्कि अल्फाबेट के ही किसी और लेटर के नीचे छुपा होता है। देखो धमाल फ्रेंचाइज कभी भी स्टोरी की डेप्थ के लिए नहीं जानी जाती। अगर आप लॉजिक या फिर सिनेमैटिक एक्सीलेंस ढूंढने जाओगे तो डिसअपॉइंट होगे। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी पुरानी और आइकॉनिक कास्ट का वापस आना। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा ने दोबारा साथ मिलकर फैंस को वही पुरानी धमाल वाली फीलिंग दी है। ऑडियंस को इनकी केमिस्ट्री और कॉमिक टाइमिंग बहुत पसंद आई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी यानी कि आदि मानव की जोड़ी एक बार फिर से लोगों को हंसाने में कामयाब रही। कई व्यूअर्स ने इस बात की भी तारीफ की है कि फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है, मतलब एक प्रॉपर फैमिली कॉमेडी और स्ट्रेस बस्टर फिल्म है जिसे आप बच्चों या फिर पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने जा सकते हो। संजय मिश्रा जिनका आपको एक एक डायलॉग कहीं पे हंसाने पे मजबूर कर देगी। उसके बाद इस मूवी का अगर कोई जान है तो वो है आदि और मानव, जो कि अरशद वारसी और जावेद जाफरी। देखो भाई ये जो दो कैरेक्टर है ना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक ये जो कैरेक्टर आपको हमेशा से हंसाएगी और हमेशा से ही हंसाएगा और एंड में आपको रुलाएगी भी। It's a great movie. Great movie. It's a great movie. Yeah. और स्टोरी कैसा है? It's a great. Yeah. किनका काम अच्छा लगा? Ajay Devgn also. Ritesh Deshmukh also. Yeah. How much star you will give for it? 5 to 4. फिल्म अपने लाउड फिजिकल स्लैपस्टिक कॉमेडी के रूट से भी जुड़ी हुई है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ जेन्युइनली मजेदार है, पेसिंग टाइट और कंटिन्यूअस, मतलब लाफ आउट लाउड मोमेंट्स आते हैं और जो लोग सिर्फ हंसना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट हाफ परफेक्ट है। ऊपर से किसी गड़बड़ वाले सिचुएशन में आदि मानव की डबल ट्रबल कॉमेडी सबसे ज्यादा दिखती है। लल्लन पारो के बीच थोड़ा रोमांस और मिसअंडरस्टैंडिंग भी आते हैं, तो वही रोजी और गुड्डू के बीच भी थोड़ा ड्रामा चलता है। फिल्म में कुछ बॉलीवुड के मेटा रेफरेंसेस तो हैं ही, साथ में पिछले धमाल फिल्म से काफी सारे रेफरेंसेस हैं नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाने के लिए। खास करके वो इश्क वाला राम 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 बैलेंस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो आपके चेहरे पे इंस्टेंटली एक बड़ी स्माइल ले आएगा। हाँ, इंटरवल के बाद मूवी की पेसिंग थोड़ी गिर जाती है और सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो लगता है। मूवी का वीएफएक्स भी बेटर हो सकता था। एनिमेशन और एक्शन सेट पीसेस में पॉलिश की कमी साफ दिखती है। रितेश देशमुख और अंजलि आनंद, मतलब भाई साहब ये पेयरिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। दोनों को बेस्ट रिटर्न रोल्स मिले और रितेश का क्लाइमेक्स में इमोशनल स्पीच दिल जीत लेता है। जावेद जाफरी एंड अरशद वारसी दोनों फ्लॉलेसली वापस आए। जावेद जाफरी कॉमिक टाइमिंग नेक्स्ट लेवल है और उन्होंने मूवी में सबसे ज्यादा मजा दिया है। वैसे भी मेरे लिए तो मानव ही इस फ्रेंचाइज की सच्ची जान है। सच बोलूं तो जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं तभी समझ में आता है कि अब कुछ ना कुछ अल्टीमेट बकचोदी होने वाली है। उनकी इनोसेंसी उनके कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब वो जानबूझकर फनी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका होना ही वहां पे फनी होता है। फिर चाहे वो अपने सर पे अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हो या बिना कुछ समझे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे रहे हो जिससे सब उल्टा पुल्टा हो जाए। फुल क्रेडिट तो जावेद जाफरी। 63 के एज में इतना इनोसेंट, लवेबल और गूफी कैरेक्टर इतनी एफर्टलेसली निभाना इट्स नॉट अ जोक। पुरानी कास्ट के अलावा रवि किशन का एडिशन फोर्स नहीं लगता। उन्हें फ्रेंचाइज में एक रिफ्रेशिंग एनर्जी डाली है। इसके अलावा रितेश देशमुख का इमोशनल परफॉर्मेंस स्पेशली प्रेज किया गया है। उपेंद्र लिमिये और विजय पाटकर ने भी अच्छा सपोर्ट दिया। फिल्म का म्यूजिक भी एंटरटेन करता है। बिल्ला छाओ को पैसा लगाओ बना दिया। इसके अलावा पॉपुलर गाने गुलाबी साड़ी और भोजपुरी सॉन्ग चटनी का रीवैम्प वर्जन भी आपको पसंद आएगा। तो वो लोग सबसे बड़ी गलती ये करेंगे इस फिल्म को लेकर के कि वो गलत एक्सपेक्टेशन के साथ फिल्म देखने जाएंगे। लेट मी क्लियर दिस इज नॉट ट्राइंग टू बी अ सीरियस कॉमेडी, दिस इज नॉट ट्राइंग टू बी अ रियलिस्टिक फिल्म। सबसे बड़ी अचीवमेंट इस फिल्म की ये है कि थिएटर
थिएटर में हंसी नहीं रुकती, एक पनौती खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन थिएटर में मुझे फिल्म से ज्यादा एक और चीज देखकर काफी मजा आया। बच्चे, लिटरली थिएटर में लोग बच्चों के साथ ये फिल्म देखने आए थे। हर दूसरी रो में फैमिली थी। आज के टाइम पे जहाँ कॉमेडी के नाम पे ज्यादातर डबल मीनिंग जोक्स और चीप अडल्ट ह्यूमर यूज किया जाता है, वहीं धमाल 4 एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म निकल के आती है। इस फिल्म में कोई फोर्स्ड एडल्ट ह्यूमर नहीं है, कोई ऑकवर्ड रोमांटिक ट्रैक्स या फिर वल्गर कॉमेडी नहीं है, फिर भी इसकी कॉमेडी परफेक्टली लैंड करती है। अब पता नहीं यूट्यूब क्रिटिक्स को क्यों लगता है कि हर मूवी मास्टरपीस बननी चाहिए। बाहर अगर मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि साला फिल्म तो अच्छी लगी, बाकी ये लोग क्या बक रहे हैं। अरे भाई, लोग थके हारे कुछ देर एंटरटेन होना चाहते हैं, दिमाग को रिफ्रेश करना चाहते हैं, ना कि फिल्मों का पोस्टमार्टम करने जाते हैं। बस कॉमेडी मूवी देखना है और कुछ देर हंसना है, मजा लेना है। तो भाई लोग इग्नोर करो नेगेटिव रिव्यूज को और एंजॉय करो इस ब्रेन रॉट कॉमेडी को। वैसे भी ऐसी फिल्मों को आगे शेक्सपियर के नोवेल थोड़ी बनना होता है और इसे देखने के लिए कोई कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। इस फिल्म का एक ही ऑब्जेक्टिव था, 2-2.5 घंटे तक ऑडियंस के दिमाग को स्विच ऑफ करके उनको हंसाना, और मेरे हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव ये फिल्म 100% अचीव कर लेती है। सरप्राइजिंगली क्लाइमैक्स आते आते सारे कैरेक्टर आर्क और मिसअंडरस्टैंडिंग भी नीटली रिजॉल्व हो जाती है। तो ये सिर्फ रैंडम मीम्स का कंपाइलेशन नहीं, एक प्रॉपर रैप अप भी मिलता है। तो अगर आप धमाल फ्रेंचाइज के फैन हो, नॉस्टैल्जिया पसंद है, फैमिली के साथ एक क्लीन कॉमेडी देखना चाहते हो, या फिर बच्चों को थिएटर ले जाने के लिए एक जेन्युइनली एंटरटेनिंग फिल्म ढूंढ रहे हो, तो धमाल 4 इज डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। खैर, ब्रेन रॉट कॉमेडी फिल्म के पर्सपेक्टिव से अच्छी फिल्म है धमाल 4। आपने अगर देख ली है तो अपने रिव्यूज जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।